आप देख पा रहे हैं जुनवानी बस्ती का एक घर है जहां पर दिन दिहाड़े गेट भी लॉक नहीं था और उसमें रूम में जाके देखा तो दोनों अलमारी टूटा हुआ था। कॉल किया कि भाभी ऐसा ऐसा बात हो गया है, घर में चोरी हो गया है ऐसा करके। मैं तुरंत ही आई वहाँ से। मेरे भाई का 10 गात्र था आज, तो वही कार्यक्रम निपटा रहे थे हम लोग घर पे। तो नेकलेस वगैरह और कुछ पैसे 2-3 हज़ार कैश रखे होंगे। जो चोरी आप तरीका देखेंगे ये नॉर्मल तरीका है जो चोर तोड़फोड़ करके चोरी करते हैं, वैसा ही तरीका है। इसके अलावा भी किसी पर डाउट वगैरह आसपास में या कोई परिचित में? ये कुर्सी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, ये कुर्सी कहाँ था? ये मेरे रूम में था और मेरा रूम लॉक था। लॉक था। हाँ फिर ये लोग शायद भागने वगैरह के लिए? हाँ, भागने के लिए यूज़ किया है इसको। आप लोग कहीं गए थे बाहर? मैं तो चौक पे था 12:30 बजे से 6 बजे करीब। आके देखा तो ऐसा हालत में था। यानी मैं 12:30 बजे करीब देखा तो पैसा था इसमें मेरे सामने में। हाँ, 25,000 कैश रखा था। दुर्ग जिला में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक अपराध जो है वो दुर्ग जिला में बढ़ रहा है, चाहे वो हत्या के मामले हों, चाहे वो चोरी के मामले हों, लगातार आपको कवरेज के माध्यम से देखने को मिलता है। और ऐसा ही मामला निकलकर एक बार फिर जुनवानी से सामने आया है। जिस घर को आप देख पा रहे हैं जुनवानी बस्ती का एक घर है जहां पर दिन दिहाड़े चोरी हो गई है। घर के कुछ सदस्य अपने परिवार के यहाँ गए हुए थे और घर के कुछ सदस्य घर के आसपास ही अपने काम से थे, लेकिन इन सब के बीच में भी कुछ चोर ऐसे आए जो घर का दरवाज़ा भी तोड़ लिए और अंदर रखे कैश और जो सोने जेवरात घर के परिवार के रहते हैं उसे भी चुरा लिए। काफ़ी दुख की बात है परिवार के लिए, और इसके साथ ही सख्ती के साथ पुलिस को कार्रवाई भी करनी चाहिए। घर वाले हमारे साथ में हैं जिनका ये घर है, वो भैया हमारे साथ में बात कर लेते हैं। भैया, आप लोगों को कब सूचना मिला कि घर में इस प्रकार की घटना हो गई है? मैं करीब 6 बजे आया तो मेरा घर का ताला टूटा हुआ था। ये ताला? हाँ, ये सामने गेट का और इसमें का देखा, ये भी गेट भी लॉक नहीं था और उसमें रूम में जाके देखा तो दोनों अलमारी टूटा हुआ था। फिर 112 वाले को कॉल किया, फिर बुलाया, फिर चौकी गया, फिर और दोबारा फिर रिपोर्ट लिखवा के आया। आप एक बार दिखा सकते हैं क्या क्या सामान चोरी हुआ है? अलमारी में सोना चांदी रखा था, यहाँ पे नेकलेस वगैरह और कुछ पैसे 2-3 हज़ार कैश रखे होंगे और बाकी सब चीज़ तो गायब है। और इनका बिल भी गायब है, बोल रहे हैं बड़ा भाई अपना। बाकी बिल ये तो वाला नहीं रूम दिख रहा। क्या बड़े भैया का? हाँ, बड़े भैया का रूम है उनका। बाकी किसी चीज़ को नहीं छुए हैं। नीचे का बॉक्स वगैरह भी गिर गया है। कितने का सामान होगा इस रूम से अगर देखें तो? लगभग आप लोग का जो सोना चांदी है 2 लाख करीब का होगा। 2 लाख करीब का हाँ, होगा। क्योंकि भाई 85,000 का तो उतने का तो नेकलेस ही है। नेकलेस है। हाँ, और उनका मंगलसूत्र और कान का था और साटी था, बाजूबंद था और बच्चे का और छोटा मोटा सामान था चांदी का। इसके अलावा ये पूरा अलमारी तोड़ दिए हैं आप तस्वीर में देख तोड़ सकते दिए हैं। हैं। तो आप लोग कहीं गए थे बाहर? मैं तो चौक पे था 12:30 बजे से 6 बजे करीब। आके देखा तो ऐसा हालत में था। ऐसा हालत है। ठीक है। फिर ये बाजू वाले रूम में भी चोरी हुई है शायद, मतलब वहाँ भी अलमारी को तोड़ दिए हैं ना? बाजू रूम में क्या? हाँ, उनके रूम, मेरे रूम में। ये आपका रूम है? हाँ, उसमें से कैश लेके चले गया वो। 25,000 कैश रखा था मैं यहाँ पे। फ़ोन वगैरह भी रखा, उनको नहीं छुआ है। इसमें रखा था और लॉक करके गया था मैं आज ही सुबह। यानी मैं 12:30 बजे करीब देखा तो पैसा था इसमें मेरे सामने में। 25,000? हाँ, 25,000 कैश रखा था। उसके बाद मैं रख के गया हूँ। मेरा मिसेज 500 रुपये मांगा तो इसमें से निकाल के दिया उनको। और बाकी तोड़ ताड़ दिए पूरा। बाकी और सोना चांदी तो नहीं रखा था मैं घर में। तो उसके बाद आप लोग पुलिस को सूचना की? पुलिस आई थी घर में? हाँ, घर में आई थी। 112 वाला वीडियो भी बना के लेके गए हैं। तो पूरा टोटल घर का अगर देखें नुकसान कितने का चोर लोग चुरा? 2.5 लाख करीब लेके गए हैं। 2.5 लाख करीब? 2.25 करीब। ठीक है। बाकी यहाँ रहने वाली भाभी भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि घर के कुछ सदस्य जो हैं अपने परिवार के यहाँ गए हुए थे। जी भाभी, आप लोग बाहर गए हुए थे? हाँ, फिर मतलब आए तो कैसे सूचना मिली कि? वो मेरे छोटे वाला देवर मैंने को कॉल किया कि भाभी ऐसा ऐसा बात हो गया है, घर में चोरी हो गया है ऐसा करके। तो मैं तुरंत ही आई वहाँ से। मेरे भाई का 10 गात्र था आज, तो वही कार्यक्रम निपटा रहे थे हम लोग घर पे। तो ये कॉल किया तो हम लोग घर आए तुरंत ही। तो देखिए ये हालत हो गया है करके। तो आपका भी सामान चोरी हुआ है? हाँ,
क्या क्या गया है? मेरा नेकलेस था, मंगलसूत्र था और 2 इयररिंग्स था और 2 पायल, मेरे बच्चे का पायल था, 2 कड़ा था, मेरे बच्चे का लॉकेट था और बाजूबंद, कमरबंद और छोटा वाला चाबी गुच्छा, सब चीज़ था, बिछिया मतलब एक वगैरह जो बहुत महिला का सामान होता है वो सब पूरा था मेरे पास। ऐसा कुछ कमी ही नहीं थी कि कोई भी चीज़ नहीं है, पूरा A to Z सामान था मेरा, सब चुरा लिया। सब कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग क्या क्या काम करते हैं भैया जो घर में रहते हैं? मैं पेंटिंग काम करता हूँ। तो आज मेरा छुट्टी था, ठेकेदार के पास काम धाम नहीं था, तो आज मैं छुट्टी मार दिया था। और मेरा बड़ा भाई बस चलाता है इंदू IT में। स्कूल में? हाँ, स्कूल में। ठीक है, चलो उम्मीद रखो जल्दी पुलिस जांच करेगी। बाकी आप लोगों को बताते हैं कि ये चोर कितने बेशरम हो सकते हैं, जो आपको एक बार फिर मैं तस्वीर में दिखाता हूँ किस प्रकार से इनकी नीयत होती है। और जो चोरी आप तरीका देखेंगे ये नॉर्मल तरीका है, जो चोर तोड़फोड़ करके चोरी करते हैं वैसा ही तरीका है। इसके अलावा भी किसी पर डाउट वगैरह आसपास में या कोई परिचित में? आस-पास में तो किसी से डाउट नहीं कर सकते क्योंकि अपना पूरा फैमिली है। सामने बड़ी माँ का घर है, उधर तीनों मामा का घर है। हाँ, और किसी से आप लोग का बहस या ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी से यानी कोई अनबन भी नहीं है कि आस पड़ोस से किसी से बोल चाल भी ऐसा नहीं कि नहीं है करके, सबसे बोल चाल है बढ़िया। बाकी इसके अलावा सामने ही दरवाजे से ये अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर घुसे होंगे। ये कुर्सी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, ये कुर्सी कहाँ था? ये मेरे रूम में था और मेरा रूम लॉक था। लॉक था? हाँ फिर ये लोग शायद भागने वगैरह के लिए? हाँ, भागने के लिए यूज़ किया है इसको, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो सिलाई मशीन के लिए ना उसको रखी थी, साथ में रखती हूँ उसको हाँ। कि सिलाई में काम आएगा ऐसा करके। ये ऊपर भी छत है कि क्या है? ये छत है, सिंपल सा। छत है। हाँ, ठीक है, तो आप लोग कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कहाँ से कोई आया होगा ऐसा? अब अंदाजा तो कोई नहीं, बस वहीं से आ सकते हैं ऐसा है, सामने से ही? या तो फिर सामने गेट से। अड़ोस पड़ोस के लोगों से आप लोग बात किए तो किसी ने देखा नहीं है? किसी ने नहीं देखा बोले। ठीक, पुलिस आ चुकी है, पुलिस जांच कर चुकी है इस विषय में। जो भी अपडेट होगा, अगर चोर जल्दी पकड़ाते हैं, आसपास में CCTV कैमरा भी होंगे, उससे भी पता चल जाएगा जल्दी ही कि कौन किसने चोरी की है। लेकिन काफ़ी शर्मनाक बात है उन चोरों के लिए जो दूसरों की ज़िंदगी उजाड़ कर, उनकी मेहनत की कमाई, उनके घर के सामान को चुरा कर जो इतनी स्थिति कर देते हैं परिवार की। एक दुख का समय होता है जब किसी घर में चोरी होता है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी ऐसे ही समय पे होता है। तो जो अपडेट होगा, पुलिस जब कार्रवाई करेगी, चोर पकड़ा जाएंगे, तो वो खबर भी, उन चोरों का चेहरा भी हम आपको प्रमुखता के साथ में दिखाएंगे जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये दुर्ग जिला के जुनवानी बस्ती का मामला है।